जयपुर, राजस्थान कांग्रेस कमेटी का विरोध प्रदर्शन। बड़े नेताओं ने लिया हिस्सा। जयपुर में आज राजस्थान कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित एक बड़े विरोध प्रदर्शन में कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की गई और सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली, जिससे स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई। हमारी टीम से बातचीत के दौरान पार्षद भरत मेघवाल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलना जानती है। ये लोग जनता को झूठे वादे देकर सत्ता में आते हैं, लेकिन हकीकत में कोई काम नहीं करते। पार्षद नरेश नगर ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, जनता अब इनकी सच्चाई समझ चुकी है। हम कांग्रेस के साथ मिलकर इन झूठों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस विरोध प्रदर्शन का मकसद राज्य और देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी भरत जी, और आज देखिए भाजपा पूरी कांग्रेस पार्टी आज इकट्ठी है और विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है, तो क्या मामले और क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं माननीय राहुल गांधी जी, वो संसद और सड़क पर बार बार ये आवाज़ उठाते रह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों की पार्टी है, जो गरीबों का ध्यान नहीं देती, अडानी और अपने दोस्तों को लाभान्वित करने का काम कर रही है, उसके खिलाफ जांच की जाए, उसके खिलाफ जेपीसी की मांग संसद में उठाई जा रही है। और आप देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हठ धर्मिता कि जहां अमेरिका के अंदर एफआईआर दर्ज हो गई, फ्रांस के अंदर डील रद्द हो गई, श्रीलंका के अंदर अन्य जगह पर जांच शुरू हो चुकी है, और किस तरीके से गरीबों के पैसे को खाया जा रहा है, बिजली कंपनियों में डबल रेट को लगाकर कोयले को लिया जा रहा है, उसके ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी संसद में किसी भी तरह का कोई जांच भी बैठाने की कोशिश नहीं कर रही है। इसलिए पूरे देश के अंदर आज एआईसीसी के आह्वान पर समस्त पीसीसी के अंदर राजभवन का घेराव किया गया है, और जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सदैव सड़कों पर रहती है, उसी तरीके से आज कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में राजभवन का हम घेराव कर रहे हैं। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मात्र अपने दो पूंजीपति जो मित्र हैं उन्हीं के विकास की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर जहां एक और गरीब गरीब होता जा रहा है और इनके जो मित्र मंडली है वो अमीर से अमीर होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रही है, वो कांग्रेस पार्टी धरातल पर जो भी हम गरीब जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए हमेशा संघर्षरत रहेगी, प्रयास करती रहेगी। विपक्ष को पुरजोर तरीके से दबाने का काम संसद में किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन वो ये ज्ञात रखें कि कांग्रेस पार्टी सदैव आगे बढ़ती रहेगी और आगे बढ़कर इनका मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी। कल की मोदी जी की जनसभा को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मात्र जुमला। 2018 में भी अजमेर और जयपुर में जुमलेबाजी करके गए कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाएगी, और कल भी यहाँ आकर सिर्फ शिलान्यास करके चले गए। एक साल पहले साइन हुआ, अभी तक एमओयू क्लियर नहीं हुआ। कांग्रेस में राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी जिन्होंने 9,600 करोड़ रुपए का प्रावधान करके इसरदा बांध बनाया, और आज वो 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 80,000 करोड़ का हो चुका है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो आते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं और जिस तरीके से नौटंकी होती है, नौटंकी करके जुमलेबाजी करके चले जाते हैं। ये राजस्थान प्रदेश इनसे जल मांग रहा था जब जल शक्ति मंत्रालय यहाँ के मंत्री जी के पास था, लेकिन उन्होंने जो द्वेषतापूर्ण राजस्थान की कांग्रेस सरकार के साथ काम किया, उसी का परिणाम है कि इसकी कॉस्ट बढ़ती गई, और अभी भी एमओयू को सार्वजनिक नहीं कर पा रहे। ये नहीं बता पा रहे कि कितना पानी मध्य प्रदेश में मिलेगा, कितना पानी राजस्थान को मिलेगा। जनता के साथ कुठारघात कर रहे हैं, जुमलेबाजियों की सरकार है, और इस सरकार का मुंहतोड़ जवाब विधानसभा और सड़क पर दोनों जगह कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से देगी। एक आखिरी सवाल है, आप एक प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के, एक विधायक है पाल मुकुंद आचार्य जो कि आए दिन विवादों में रहते हैं। एक समाज को टारगेट करना कहाँ तक एक संवैधानिक पद पे होने के बावजूद ये सही है? देखिए, बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया, और जब इस देश का संविधान बनाया तो उन्होंने सभी धर्मों को आदर सम्मान की बात की, ये मानवता की बात की। और कल हमने देखा कि संसद में किस तरीके से अमित शाह जी ने हमारे बाबा साहब का अपमान किया। ये उस पार्टी के विधायक है जो पार्टी इस देश में विघटन की राजनीति कर रही है, जो लोगों को भिड़ाने की बात कर रही है, जो सहिष्णुता के ऊपर कुठारघात करने की बात करती है। गंगा जमुना तहजीब वाली इस देश के अंदर ऐसे लोग ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं।
अब लोग भी समझ चुके हैं कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। इस लोकतंत्र के अंदर सभी धर्म सभी वर्गों को चुनाव करके एक विधायक को भेजा जाता है जो सबका प्रतिनिधित्व करता है, उसको जनता के विकास के काम करने चाहिए। लेकिन माननीय विधायक साहब सिर्फ धर्म की राजनीति करके लोगों में फूट फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जयपुर की जनता अब समझ चुकी है और आने वाले चुनावों में इनको इसका आईना दिखाया जाएगा। मेरा नाम भरत मेघवाल है, मैं डिप्टी लीडर हूँ नगर निगम ग्रेटर में और प्रवक्ता हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। आज जो घेराव की तैयारी है पूरी कांग्रेस कमेटी राजस्थान की, आज यहाँ मौजूद है, सभी नेता मौजूद हैं, क्या तैयारी है आज की, थोड़ा बताएं। हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष डोडासरा जी और हमारे आदर्श नगर विधानसभा के विधायक रफी खान जी के नेतृत्व के अंदर हम यहाँ आए हैं और पूरे जोर शोर से जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया अडानी के खिलाफ और मणिपुर में जो हादसे हो रहे हैं, जो आप देख रहे हो मीडिया के भाई बंधुओं के द्वारा हम देख रहे हैं, पूरी पब्लिक वो आप देख रहे हैं, उसके खिलाफ हम पूरे जोर पूरी ताकत से बीजेपी के खिलाफ और अडानी के खिलाफ अपने मुद्दे उठाते रहेंगे और उनका विरोध दर्ज कराते रहेंगे। पब्लिक का आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस ने एक इकट्ठा होने की कोशिश की है, उसको हम गांव-गांव ढाणी कस्बे में पहुंचाएंगे, हर एक चौराहे पे इस बात को पहुंचाएंगे कैसे बीजेपी सरकार जो है वो अडानी साहब का साथ दे रही है, जबकि यूएसए में आपको पता है कि उनकी कंपनियों को ब्लैक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, उसके बावजूद हमारी सरकार उस पर एक्शन ले नहीं रही है। अब इसका मतलब आप क्या समझें, दूध का दूध पानी का पानी सब सामने है, पब्लिक के सामने आ जाएगा और जब तक सरकार बीजेपी सरकार अडानी के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तब तक हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे और पूर्ण विरोध करते रहेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम नरेश नागर, वार्ड नंबर 84। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कल मोदी जी की जनसभा में जो जल के आपूर्ति के लिए और कई नदियों का जो विवरण दिया गया है, कहाँ तक वो सही है? गांव में एक कहावत चलती है कि गोदी वाले को मार के पेट वाले की आस करने की। जब इंदिरा गांधी नहर 10 जिलों को पानी पिलाती है और 2 करोड़ की आबादी को पानी देती है, उसका रिनोवेशन इन्होंने आते ही रोक दिया। इनकी सरकार आते ही 1200 क्यूसेक पानी उसका घटाया गया। सर इंदर फीडर और बाखड़ा का 322 क्यूसेक पानी मिलता है, उसका 50% भी नहीं आ रहा। अब आ जाते ERCP ये कह रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं जैसे हमने 3400 क्यूसेक मिली क्यूसेक के एग्रीमेंट किया था, इन्होंने 2400 क्यूसेक का किया, जिसमें 1786 पीने के लिए है, 286 करीब है वो इंडस्ट्रीज के लिए है। तब आप एक बात बताइए, जब 2 लाख हेक्टर ज़मीन आप सिंचित नहीं करो तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर सकते, तो राष्ट्रीय परियोजना करते हैं मोदी या क्या करें? तो ये लोगों को झूठ और बरगलाने के सिवा इसमें कुछ नहीं है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ, ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो सकती और जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। पर मोदी जी और बीजेपी तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान को मोदी जी की जनसभा से बड़ी सौगात मिली है, क्या है वो सौगात, आपको पता है? सौगात वही है कि 15-15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, काला धन आएगा, विजय माल्या नीरव मोदी जैसे वापस रहेंगे। वो जुमले हैं, ये देश को ठगने के अलावा कुछ नहीं है। आपने एक सावरकर की बुक लिखी थी, वी नेशन वुड प्राउड। उस बुक में 40 नंबर पेज पे लिखते हैं, यदि आपकी गलती से सत्ता जाए तो देश की जनता को गरीब कर देना, देश की संपत्ति 3% लोगों के हाथों में कर देना, आपकी कभी सत्ता नहीं आएगी। वो काम नरेंद्र मोदी और RSS कर रहा है और ये वही लोग हैं और ये मुख्य वही पत्रकार था जो मुसोलिनी का था, उसी के सारे ये बीजेपी की विचारधारा RSS की विचारधारा चल रही है। आज देश के हालात सबको पता है, किसान यहीं धरने पे बैठे हैं और खनौरी और बॉर्डर के ऊपर कैसे किसानों पे लाठी हमला। जगदीश सिंह डल्लेवाल का क्या संदेश इस देश को जा रहा है, आपको पता चला होगा इस बात का। और ये कुछ नहीं करना चाह रहे, ये किसानों और मजदूरों की लाशों पे राजनीति करने वाले हम जानते हैं। मैं उस आंदोलन में जेल गया हूँ जिसमें रावला गरसाना मिशन ने गोलियों से बूंदा था। उस आंदोलन को हमने देखा, 100 लाख गोलीकांड, जहाँ किसान पानी मांग रहे, इन्होंने गोलियों से बूंदा था। हम इनको अच्छी तरह जानते हैं, हरियाणा में जाटों को गोलियों से बूंदा था। हम अच्छी तरह जानते हैं इन्होंने गुजरों को कैसे गोलियों से बूंदा था। ये लाशों पर राजनीति करना बीजेपी का फैशन रहा है और ये चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप धरातल के अंदर देख लिए, 20 लाख सीटें मोदी जी आप घोषणा करके जाते ना, आप पिछले 5 साल से खा लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या भर देते, पर नहीं, उसकी बात कभी भी नहीं करेंगे। शिक्षा का बजट हर साल घटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र की मोदी सरकार लेके आई थी, वो किसान मुआवजा है ना, राजस्थान का 79 करोड़ बकाया आप दे दो ना उसका। और जब किसानों का केंद्र सरकार की KCC भरी नहीं जाएगी बैंकों की, तो उन पे ब्याज और पेनल्टी लगाई थी। क्या बीमा कंपनियां जो किसानों का मुआवजा बकाया उसका ब्याज देगी? पर ये तमाम सवाल है, ये तमाम सवाल कटघरे में। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला राफेल से बड़ा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसमें 7 प्राइवेट कंपनियां और 3 सरकारी है। आपका नाम? मेरा नाम भीमराज जाखड़ है और मैं हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता।